एक अधूरी कांवड़ यात्रा। चैनल फॉर भक्ति में आप सभी महादेव के भक्तों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो कांवड़ यात्रा में श्रद्धा रखने वाले भोलेनाथ के भक्त से जुड़ी है। देश भर में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कथा कई वर्षों पुरानी है। जब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल की तरह उस साल भी श्रावण मास में हरिद्वार से लेकर शिव के दर तक भगवा रंग बिखरने को तैयार था। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी और लाखों शिव भक्त गंगा जल लाकर अपने अपने शिवालयों में अर्पित करने को निकलने वाले थे। पर इस बार की एक भक्त की यात्रा बाकी सभी भोले के भक्तों से अलग थी, क्योंकि एक अधूरी कांवड़ यात्रा थी जिसमें कावड़ तो थी पर कावड़िया नहीं। ये कथा उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर में मौजूद गांव बेलवा की है, जहां एक रवि नाम का युवक रहता था। साधारण किसान परिवार से था, लेकिन शिव का ऐसा दीवाना भक्त कि हर साल अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर हरिद्वार पैदल जाता, गंगा जल लाता और अपने गांव के पुराने मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करता। गांव में सब उसे शिव भक्त रवि के नाम से जानते थे। लेकिन उस साल रवि ने कावड़ की तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। उसने नई भगवा पोशाक सिलवाई, कांधे के लिए मजबूत बांस की डंडी मंगवाई और यहाँ तक कि अपने 5 साल के बेटे अंश को भी इस बार साथ ले चलने की जिद पकड़ ली। बाबा भोले का आशीर्वाद अंश को भी देना है, रवि अक्सर अपनी पत्नी सीमा से कहता। सीमा पहले डरती थी कि इतनी लंबी यात्रा बच्चे के लिए ठीक नहीं, लेकिन रवि का विश्वास अटल था। भोले साथ है तो डर किस बात का। यात्रा से एक हफ्ता पहले रवि ने अंश को सुबह 4 बजे उठाना सिखा दिया, पैदल चलने की प्रैक्टिस करवाई और खुद अपने हाथों से अंश के लिए छोटी सी भगवा झंडी वाली कावड़ बनाई। गांव वालों के लिए पहली बार था कि एक छोटा बच्चा कावड़ लेकर यात्रा पर जा रहा था। यात्रा के दिन रवि ने घर से निकलते वक्त अंश को गोद में उठाया, माथे पर भस्म लगाई और घर के दरवाजे से कहा, भोलेनाथ, आज मैं अपने बेटे को तुम्हारे दर्शन करवाने ला रहा हूँ, अपना आशीर्वाद देना। हरिद्वार पहुँचना आसान नहीं था। कई दिनों की पैदल यात्रा, भीड़, गर्मी और थकावट ने अंश को थोड़ा बीमार सा कर दिया। रवि ने सोचा 2 दिन रुककर फिर आगे चलेंगे। तीसरे दिन सुबह अंश को तेज बुखार हो गया। रवि उसे लेकर नजदीकी अस्पताल दौड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उसे डेंगू हो गया है, हालत नाजुक है। उसे वहीं भर्ती कर लिया गया। रवि ने पूरी रात अस्पताल में बिताई। उसका छोटा सा अंश सफेद चादर में लिपटा चुपचाप सो रहा था, आंखों में दर्द और डर। रवि ने पहली बार कावड़ को कोने में रखा और भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोले, ये यात्रा पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। इस बार मैं जल नहीं चढ़ा पाया तो क्या, मेरा विश्वास तो साथ है। पर सुबह जब डॉक्टर आया तो खबर ऐसी थी कि जिंदगी थम गई, अंश नहीं रहा। रवि को समझ नहीं आ रहा था, क्या उसकी कावड़ यात्रा अधूरी रह गई या उसकी दुनिया। रवि बेटे के शव को लेकर गांव लौटा। पूरा गांव स्तब्ध था। जिसने भी अंश को कावड़ उठाए देखा था, उसकी आंखें भीग गई। सीमा तो जैसे पत्थर हो गई। वो ना रोती ना बोलती, सिर्फ दीवार पर टंगी अंश की तस्वीर को देखती रहती। रवि ने कावड़ को नहीं फेंका, उसने उसे वैसे ही रखा जैसे अंश ने उसे थामा था, हल्के से, मासूमियत से। अगले साल सावन आया। गांव में फिर भगवा झंडे लहराने लगे, लेकिन रवि ने इस बार खुद को घर में बंद कर लिया। किसी को भी उससे उम्मीद नहीं थी कि वो इस साल यात्रा करेगा। पर एक दिन रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। सुबह 4 बजे गांव के शिव मंदिर की घंटी बजी, लोग दौड़े। देखा
रवि सफेद कुर्ता पजामा पहने कांधे पर वही पुरानी कावड़ लिए खड़ा था, पर इस बार उसमें गंगा जल नहीं था। कावड़ के दोनों सिरों पर 2 फोटो फ्रेम लटके थे, एक में भोलेनाथ की तस्वीर और दूसरे में अंश की। रवि बोला, मैं इस बार जल नहीं लाया, आंसू लाया हूं, और इन आंसुओं से मैं शिव को अर्पण करूंगा। ये मेरी और अंश की अधूरी यात्रा है जो मैं पूरी करूंगा। गांव वाले देखते रह गए। रवि हरिद्वार गया अकेला, पर भावनाओं से भरा। रास्ते में लोग उसकी तस्वीर खींचते, कोई उसे पागल कहता तो कोई सच्चा भक्त। हरिद्वार पहुंचकर रवि ने गंगा के किनारे बैठकर कावड़ के दोनों फ्रेम खोलकर गंगा जल में डुबो दिए। फिर आंखें बंद कर कहा, बोले, इस बार मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी, बस तुझसे मिलने आया हूं और अपने बेटे की आत्मा को तेरे चरणों में सौंपने। रवि अब हर साल कावड़ यात्रा पर जाता है, पर बिना गंगा जल के। वो उन कावड़ियों को प्रेरित करता है जो रास्ते में हार मान लेते हैं, जो मन्नत पूरी ना होने पर भरोसा खो देते हैं। उसकी यात्रा अब सिर्फ शिव के लिए नहीं, बल्कि हर उस अधूरी भावना के लिए है जो किसी ने खोई है। कावड़ उसके लिए अब एक भक्ति नहीं, एक जिम्मेदारी बन चुकी है। गांव में बच्चे उसे कावड़ बाबा कहते हैं, और हर साल सावन में उसकी कहानी लोगों को ये याद दिलाती है कि श्रद्धा सिर्फ जल अर्पण करने से नहीं, बल्कि हृदय अर्पण करने से भी होती है।